तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाई। अच्छा, फ्रॉम द सी लेवल, सी से 75 मीटर की ऊंचाई पे एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स हैं बेटा सेम साइड पे। तो एक शिप है यहां, मान लेते हैं एक शिप यहां है, दूसरी शिप यहां है। तो एक शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरी शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 30 है बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ए बी सी डी। तो आपसे बोल रहे हैं निकाल दो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दैट इज सी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जी, एक्स। सो एंगल एक्स ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा बच्चा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो जी, अच्छा तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी से पहले ए बी सी में आ रहे हैं, चलो ए बी सी में आ रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी तो tan 45 कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी। तो tan 45 कितना है 1। ए बी 75 अपॉन में बी सी, तो बी सी कितना आ गया 75 मीटर आ गया। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी तो tan 30 निकालेंगे तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, अपॉन में बेस कितना हो जाएगा बी डी। तो tan 30 कितना है बच्चा 1/√3 इक्वल टू ए बी 75 अपॉन में बी डी। तो बी डी कितना आ गया 75√3 आ गया। बी डी को चेक करो, बी डी में क्या है बी सी प्लस सी डी। तो बी डी को हम बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3 लिख सकते हैं। अच्छा, हमारा बी सी कितना है बेटा 75 है, तो 75 प्लस में सी डी इज इक्वल टू 75√3। तो सी डी निकालूंगा तो कितना आएगा 75√3 माइनस में 75 इक्वल 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर इज आर आंसर। सो बच्चों नोट करो, इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो एक भाई 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने एक बैलून को देखा एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री और वो बैलून 88.2 मीटर की हाइट पे है। फिर हवा की वजह से, विंड की वजह से बैलून आगे चला गया। फिर जब उस गर्ल ने उस बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। तो बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है हमें ये बताना है, ठीक है बेटा। ओके जी, तो जी इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके जी, हो गया। चलो अब एक बात देखो बेटा, ये 1.2 है तो ये 1.2 होगा, तो ये कितना होगा, तो ये तो 87 मीटर हो जाएगा ना भाई। 88.2 माइनस में 1.2 तो कितना आएगा 87 मीटर आ जाएगा। तो एफ ई कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। ओके, तो इन ट्राइंगल ए जी एच की अगर हम बात करें, ए जी एच की, तो tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर एच जी अपॉन में बेस ए जी। तो एच जी कितना है tan 60 है √3, तो एच जी तो हो गया अपना कितना 87 अपॉन में ए जी। सो ए जी √3 इक्वल्स 87, ए जी इक्वल्स 87 अपॉन में √3। तो उसे रैशनलाइज करेंगे हम, तो 87 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3। सो 87 √3 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। और 3 की 12 में 87 कहाँ आएगा 329 है ना, 329 है। तो कितना आ गया बेटा 29 √3 आ गया क्या ए जी। तो ए जी तो 29 √3 आ गया। ओके जी, अब आते हैं इन ट्राइंगल ए ई एफ में। तो इन ट्राइंगल ए ई एफ tan 30 कितना होगा बेटा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ ई अपॉन में बेस ए ई। तो tan 30 कितना है 1/√3
इज इक्वल टू एफ ई, तो एफ ई कितना है 87 है अपॉन में ए ई, सो ए ई इक्वल्स 87√3। ए ई को चेक करो बेटा, ए ई में ए जी प्लस जी ई आ रहा है, तो ए ई को अपन ए जी प्लस जी ई इक्वल्स टू 87√3 लिख सकते हैं। अच्छा ओके जी, ए जी कितना था 29√3 था, तो 29√3 प्लस में जी ई इक्वल्स 87√3, सो जी ई इक्वल्स 87√3 माइनस में 29√3, तो कितना आ जाएगा 58√3 आ जाएगा। तो जी ई कितना आ गया 58√3 मीटर आ गया, है ना। और जी ई क्या है बेटा, जी ई तो डिस्टेंस है, जी ई यही तो डिस्टेंस है ना भाई, एच एफ और जी सेम ही तो है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वैल्यूम कितना हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून इक्वल्स 58√3 मीटर। सो बच्चों नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, तो एक स्ट्रेट हाईवे है और यहाँ एक टावर है और इस टावर के ऊपर एक आदमी है, उसने कार को ऑब्जर्व करा एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे उसने कार को यहाँ ऑब्जर्व करा एट पॉइंट ए, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। अच्छा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो इस तरफ जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड भी यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार इस तरफ जा रही थी, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो चुका है बेटा 60 डिग्री हो चुका है। तो हमको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कार को यहां से फुट ऑफ द टावर मतलब यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। x ये 30, तो ये भी 30, ये 60, तो ये भी 60। अच्छा जी, अब बेटा जो एंगल एक्स डी ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए सी के इक्वल होगा, कितना 30 डिग्री, और एंगल एक्स डी बी इक्वल्स होगा एंगल डी बी सी के ये 60 डिग्री। रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। चलो जी, और जो टाइम लगा है ना, टाइम फ्रॉम ए टू बी, वो तो 6 सेकंड से बेटा, और स्पीड ऑफ कार यूनिफॉर्म है, स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब ना ही कार की स्पीड बढ़ रही है ना ही घट रही है, एक सेम स्पीड से वो चल रही है। अच्छा, तो हमसे वो बोल रहा है, अच्छा तो टाइम फ्रॉम बी टू सी बताना है कितना लगा, बी से सी जाने में टाइम कितना लगा। अब एक बात देखो, हमने क्या करा बेटा, जो स्पीड है ना वो तो यूनिफॉर्म है, तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ कार बी वी मीटर पर सेकेंड, वी मीटर पर सेकेंड मान लिया। अगर हम ए टू बी की बात करें, किसकी, ए टू बी की बात करें, तो बच्चे स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो ए से बी में स्पीड तो वी है ही, डिस्टेंस कितना है ए बी, अपॉन में टाइम कितना है 6 सेकेंड्स, तो ए बी कितना आ गया 6 भी आ गया। तो यार ये ए बी लेंथ तो 6 भी आ गई। चलो जी ओके। अब अगर हम tan 30 लगाएं तो tan 30 कितना होगा, tan 30 होगा डी सी अपॉन में ए सी। tan 30 कितना है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू डी सी अपॉन में ए सी कितना है ए बी प्लस में बी सी है, तो √3 डी सी इक्वल्स ए बी प्लस में बी सी, सो √3 डी सी इक्वल्स टू ए बी 6v प्लस में बी सी हो जाएगा। यहाँ से बच्चा अगर हम डी सी निकालें तो डी सी कितना आएगा, डी सी आएगा 6v प्लस बी सी अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर B2 tan 60 निकालते हैं बेटा, tan 60 निकालेंगे तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर डी सी अपॉन में बेस बी सी, तो tan 60 कितना आ गया √3 इज इक्वल टू डी सी अपॉन में बी सी, सो डी सी इज इक्वल टू बी सी √3 हो गया, डी सी बी सी √3 हो जाएगा। अगर इस डी सी को हम यहाँ पुट कर दें, इस डी सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो बी सी √3 इज इक्वल टू 6v प्लस बी सी अपॉन में कितना हो गया √3 हो गया। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 3bc कितना हो जाएगा 6v प्लस bc हो गया,
अच्छा 3BC माइनस BC, तो ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल टू 6V, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया 6V अपॉन में 2, तो BC कितना आ गया बेसिकली 3V आ गया, तो BC कितना आ गया 3V आ गया। अब एक बात देखो, एक बात समझो, एक बात देखो, टाइम फ्रॉम A टू B, टाइम फ्रॉम A टू B कितना लग रहा था 6 सेकेंड्स लग रहा था भाई। A टू B कितना है 6V है ना, तो टाइम फ्रॉम A टू B कितना लग रहा था 6 सेकेंड्स लग रहा था। तो अब अगर हम बात करें टाइम फ्रॉम B टू C की, तो B टू C, बेटा B टू C कितना है अपना 3V है, तो वो 6V का क्या है हाफ है, तो टाइम भी क्या लगेगा आधा लगेगा, तो कितना लगेगा 3 सेकेंड्स लगेगा। अरे बात समझ आई? अरे भैया टाइम फ्रॉम A टू B कितना है 6 सेकेंड्स है ना, और A B कितना है 6V, तो टाइम फ्रॉम B टू C कितना होगा, तो B टू C तो 3V है आपका, तो 6 सेकेंड्स का आधा होगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो बच्चों नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ।